हर तस्वीर कुछ कहती है, कभी खामोशियों को तो कभी एहसासों को जुबान देती है। मैं हूं आपका अपना चेतन और आप देख रहे हैं दास्तान मुसाफिर। आज की कहानी उन तस्वीरों की है जो मैंने सफर में नहीं बल्कि खुद की तलाश में खींची थी। पिछले एपिसोड में हमने महसूस किया कि एक तस्वीर सिर्फ एक फ्रेम नहीं होती, वो एक ख्वाब होती है, एक किस्सा जो आंखों से शुरू होकर दिल तक उतरता है। और आज उसी तरह की एक अगली तस्वीर हमारे सामने है। ये तस्वीर है हिमालय की गोद से एक बौद्ध मठ की, ऊंचाई पर बसा हुआ एक शांत सा बौद्ध मठ, जहां वक्त भी थम जाता है, जहां हवा में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं शांति भी घुली हुई थी। सामने खड़ा हुआ वो शख्स मैं ही हूँ। ये लम्हा जहां मैं खड़ा हुआ हूँ एक ठहराव का लम्हा था। पीछे वो पहाड़ हैं, जैसे सदियों से सब कुछ देख रहे हो पर कुछ बोलते नहीं। सामने वो स्तूप है, सुनहरा, विशाल और आत्मा से भी बड़ा। और मैं उस वक्त सिर्फ एक ट्रैवलर नहीं था, मैं एक सवाल था। क्या हम कभी किसी स्तूप की तरह बन सकते हैं, बाहर से मजबूत लेकिन अंदर से शांत? मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी की रफ्तार में क्या कभी ठहराव भी जरूरी है। इस स्तूप के चारों ओर घूमते हुए मुझे लगा कि शांति बाहर नहीं, अपने ही अंदर की चीज है। यहाँ के पहाड़ों ने मुझे सिखाया कि ऊंचाई पाने के लिए पहले खुद को समर्पित करना पड़ता है। और वो पीले रंग का चक्र आप देख रहे हैं ना, इन्हें घुमाते हुए मैंने हर बार यही दुआ मांगी कि ये रास्ता कभी खत्म ना हो। इस तस्वीर में जो आपको दिख रहा है वो बाहर का एक दृश्य है, लेकिन जो मैंने महसूस किया वो मेरे अंदर की एक यात्रा थी। प्रार्थना चक्रों को घुमाते वक्त हर फेरा मुझे खुद के करीब लाता रहा, जैसे हर चक्र के साथ कोई बोझ उतर रहा हो। यहाँ शब्द कम पड़ जाते हैं और शांति ही सबसे बड़ी भाषा बन जाती है। ये तस्वीर कहती है रुकना भी चलना ही है अगर तुम अपने अंदर जा रहे हो। इस सफर में कई मोड़ आए, कभी रास्ते सुनसान थे तो कभी लोग मिले जिनसे मेरा सिर्फ कुछ पल का रिश्ता बना। हर तस्वीर, हर एक फ्रेम एक कहानी है। इस सफर में मुझे एहसास हुआ कि लोग मंदिरों में भगवान को नहीं ढूंढते, बल्कि वो तो खुद को ढूंढते हैं। इस तस्वीर में आपको मेरी पीठ दिख रही है, शायद इसीलिए क्योंकि उस वक्त मैं बाहर की नहीं अंदर की ओर देख रहा था। एक अनजानी सी जगह, लेकिन फिर भी इतनी अपनी। हर बार जब इस तस्वीर को देखता हूँ मैं फिर से वहीं लौट जाता हूँ। वो ठंडी हवा, वो खामोशी, वो एहसास कि मैं अकेला नहीं हूँ बल्कि पहाड़ों ने मुझे गले लगाया था। हर तस्वीर मुझे आईने की तरह लगती है। कभी मैं कैमरे के पीछे होता हूँ तो कभी खुद को ही फ्रेम में पाता हूँ। दास्तान मुसाफिर सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं है, ये मेरी डायरी है उन लम्हों की जो शायद कभी वापस ना आए, लेकिन हमेशा जिए जा सकते हैं इन तस्वीरों में। कभी लगता है कि ये तस्वीरें बोलती हैं, कहती हैं तू रुक क्यों गया, रास्ता अभी बाकी है। कहती हैं तू वही है ना जो पहाड़ों में खुद को खोकर खुद को पा गया। हर तस्वीर कुछ कहती है और ये तस्वीर ये कहती है कि कभी कभी जवाब बाहर नहीं हमारे अंदर ही होते हैं, हमें बस रुककर सुनना होता है। अगर आपको इस कहानी ने छुआ हो तो अगले एपिसोड तक दिल थामे रहिए, क्योंकि सफर अभी बाकी है और तस्वीरें भी। मैं हूं आपका अपना चेतन और ये थी दास्तान मुसाफिर की एक और परत। फिर मिलेंगे एक नई तस्वीर और एक नई कहानी के साथ।